हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बालगंज नाम के एक गांव में प्यारी रहती थी। प्यारी को अपने बालों से बहुत लगाव था। उठने के साथ ही वो अपने बालों को संवारने में लग जाती थी। एक सुबह अपने घर के बाहर प्यारी पौधों को पानी दे रही होती है कि तेज हवा चलने के कारण उसके बाल पौधों में फंस जाते हैं। इसके कारण उसका एक बाल टूट जाता है। मम्मी, मेरा एक बाल। हे भगवान, अब क्या होगा। हाय राम, बड़ी मेहनत से इसकी सेवा की थी और कैसे कैसे कर करके एक एक बाल संजोए थे। ये सब उसकी पड़ोसन बेला देख रही थी, जो उससे बहुत जलती थी। देखा ना इसके नखरे, घुटनों तक तो बाल है, ऊपर से इतनी सेवा करेगी बालों की। तब तो तेरी बेटी की शादी हो गई। तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। भूरी अपनी बेटी को एक विग ला कर देती है। अब लगेगी तू हूर की परी। बेला मुंह में च्युइंगम चबाती हुई विग लगाकर गांव में घूमने लग जाती है, ताकि लोगों की नजर उस पर ही पड़े। मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा। अब भी सबकी नजर प्यारी के बालों पर ही है। गुस्से में बेला चिपके से प्यारी के बालों में च्युइंगम चिपका देती है। कुछ दूर चलने के बाद प्यारी अपने बालों में हाथ घुमा रही होती है। ये चिपचिपा सा क्या है। हाय राम, मेरे बालों में च्युइंगम चिपका दिया। हाँ। प्यारी फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते आगे चलते हुए जंगल के रास्ते एक झरने के पास पहुंच जाती है, जहां एक जादूगर जमीन पर लेटा अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। आपको क्या हुआ? मैं पानी दूं क्या करूं बताइए। बेटा, मेरे सर के बालों में ही मेरा जीवन था, जो अब खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे मरना ही होगा। मुझे बचाने का एक ही तरीका है कि कोई अपने मन से अपने सारे बाल मुझे दान दे दे। कोई ऐसा जिसके लिए उसके बाल बहुत जरूरी हो। मैं दूंगी आपको अपने बाल सारे। ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं, पर किसी के जान से ज्यादा नहीं। मैं देती हूँ आपको अपने बाल। प्यारी अपने बाल काट देती है और जादूगर को दे देती है, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाता है। तुमने मुझे बाल नहीं, जीवन दान दिया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बाल लौटाता हूँ, कई शक्तियों के साथ। तुम्हारे बालों में इतनी जान होगी कि इससे कुछ भी करना संभव होगा, और ये कभी नहीं टूटेंगे, ना ही इन्हें कोई काट पाएगा। प्यारी खुश होकर वापस अपने गांव की ओर बढ़ जाती है। रास्ते में एक मेले की चकाचौंध उसे अपनी ओर खींच लेती है। कुछ देर मेला घूम लेती हूँ, ऐसे भी आने का मौका कहाँ मिलता है। तभी अचानक से शोर की आवाज मेले में लगे जाइंट व्हील के पास से आती है। ये झूला तो कंट्रोल से बाहर हो गया है। मशीन का हैंडल काम नहीं कर रहा। स्पीड खुद ब खुद बढ़ती जा रही है। ऐसा ही होता रहा तो झूला टूट जाएगा और लोग मर जाएंगे। अरे इनकी मदद करो, अरे इनकी मदद करो भाई। हे भगवान, अब क्या होगा। तभी अचानक उसे याद आता है जादूगर की कई बातों पर। मेरे बालों से क्या ये जाइंट व्हील रुक पाएगा? कोशिश करने में क्या जाता है। प्यारी जाइंट व्हील की ओर बढ़ती है। ये लड़की कहाँ जा रही है? झूला इस पर ही गिर जाएगा। अरे मरोगी क्या? अरे रुक जाओ, मरोगी क्या? प्यारी आगे बढ़कर जाइंट व्हील के चक्रे में अपने बाल को बांधकर खींचती है, तो तुरंत जाइंट व्हील रुक जाता है और सभी लोग चौंक उठते हैं। वाह वाह, ये लड़की तो कमाल है। वाह भाई वाह, तुमने हमें बचा लिया, तुमने हमें बचा लिया। सभी प्यारी से हाथ मिलाते हैं। फिर प्यारी वापस अपने घर लौट आती है। मेले में हुई घटना प्यारी के घर तक भी पहुंचती है,
और कुछ लोगों को उस पर विश्वास होता है और कुछ लोग उसे हंसी में उड़ा देते हैं। अगली सुबह भाभी, भाभी, अरे प्यारी की अम्मा, अरे भूरी घर से आओ, कोई तो आओ रे, चिंकी कुआं में गिर गई है। हाय दैया, अरे प्यारी के बालों में सुना है बहुत जान है, जरा उसको आवाज दो, बच्ची की जान की बात है। प्यारी भागकर जाती है और अपने बाल को कुएं में डालती है, जिसे पकड़कर चिंकी ऊपर आ जाती है। अब सभी के बीच प्यारी बहुत मशहूर हो जाती है। आए दिन प्यारी कोई ना कोई काम करके अपने बालों की मदद से लोगों में मशहूर होती जाती है। मम्मी, ये लड़की तो दिन पर दिन मशहूर होती जा रही है, अब क्या करें? तभी गांव में एक गाड़ी घूमती हुई जा रही थी, जिसमें एक आदमी जोर जोर से माइक में बोल रहा था, कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट, ताकत का कॉन्टेस्ट, अपने ताकत से कार, बाइक, ट्रक हिलाए और इनाम पाए। ट्रक हिलाने वाले को 10 लाख का फर्स्ट प्राइज इनाम। ये कॉन्टेस्ट? ओह गॉड, मम्मी इसमें तो मुझे पार्टिसिपेट करना ही है। प्यारी के साथ साथ और आए मुस्टंडे उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये पतली सुखड़ी जीतेगी हमसे, यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं, क्यों अपनी बेइज्जती करवाने आ गई तुम? खुद को संभालो और आगे बढ़ो। एक एक कर सभी अपने अपने दर्जे पर चीजों को हिलाने की कोशिश करने लगते हैं। और तुम साइकिल हिलाओ और मैं जाता हूँ ट्रक हिलाने। तभी प्यारी स्टेज पर जाकर कहती है, क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं है आप लोगों के पास? मैं ट्रेन हिलाकर दिखा सकती हूँ, तो ये ट्रक क्या है? प्यारी सभी के साथ रेलवे स्टेशन जाती है और ट्रेन को अपने बालों से खींच लेती है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और प्यारी जीत जाती है। प्यारी आधे पैसे गांव में स्कूल बनवाने में लगा देती है। इसके बाद प्यारी और भी मशहूर होती चली जाती है और लोगों के बीच वो बड़े बाल वाली लड़की के नाम से विख्यात हो जाती है। नट का खेल देखो भाई, नट का खेल, ये देखो साइकिल बन गई रेल। मटरू और उसकी बहन छबीली सड़क किनारे नट का खेल दिखाते थे। छबीली कभी रस्सी पर चलकर हाथों में 5-6 गेंद बैलेंस करती थी, तो कभी रस्सी पर साइकिल चलाया करती थी और कभी अपनी टांगों पर बांस बांधकर चला करती थी। उन्हें दूर दूर से देखने लोग आया करते थे। मेरा नाम छैल छबीली, ये देखो मेरे हाथ में बॉल लाल हरी और पीली, रस्सी पर चढ़कर हवा में साइकिल मैं चलाऊं और अपने गीतों पर तुम सबको मैं नचाऊं। नट का खेल देखो भाई, नट का खेल। कहाँ जा रहे हो जल्दी जल्दी, क्या तुम्हारी छूट रही है रेल? सिर्फ 5 रुपए में आओ और मनोरंजन से भरपूर नट का खेल देख कर जाओ। छबीली और मटरू की हाइट सामान्य लोगों से कम थी। वो हमेशा से सड़क किनारे नट का खेल दिखाया करते थे और उससे उनका जो भी कमाई होती थी उससे अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन छबीली और मटरू सड़क किनारे नट का खेल दिखा रहे थे। तभी वहाँ पर वसूली भाई आ जाता है। वसूली भाई सड़क के किनारे लगाने वाले सभी दुकानदारों से हफ्ता वसूलता था। वहाँ रहने वाले आसपास के सभी लोग वसूली भाई से डरते थे। चल हटा सावन की घटा, निकाल मेरा हफ्ता, नहीं तो कान के नीचे बजा कर दूंगा एक रापटा। वाह वाह, क्या बात है, क्या जुगलबंदी की है तुमने। अबे नटरू, तेरे को क्या लगता है मैं कव्वाली सुना रहा इधर? चल मेरा हफ्ता निकाल, नहीं तो हटा ये तंबू और बम्बू। तुम हमें यहाँ से नहीं हटा सकते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। अबे नटरू, तुम्हें यहाँ पर अपना खेल दिखाना है तो अब उनको हफ्ता देना होगा, नहीं तो अपन यूं चुटकी में तुम दोनों को उखाड़ कर फेंक देगा क्या? ये क्या बात हुई भला, तुम यहाँ पर ऐसे रंगदारी नहीं कर सकते। वसूली भाई मटरू को उसका कॉलर पकड़कर हवा में उठा देता है। अबे टिंगू, तेरी जुबान तेरी हाइट से ज्यादा लंबी है, अपन क्या कुछ कर सकता है, अगर तेरे को मालूम चला ना तो खड़े खड़े गिर जाएगा, समझा क्या? तभी छबीली वसूली भाई के ऊपर अंडा मारने लगती है। एक अंडा सीधा जाकर वसूली भाई के चेहरे पर लगता है और वसूली भाई मटरू को छोड़ देता है।
फिर मटरू और छबीली दोनों मिलकर वसूली भाई को सड़े टमाटर और अंडे मारने लगते हैं। तो वसूली भाई वहाँ से भागने लगता है, तभी वो नाली में गिर जाता है। ये देख छबीली और मटरू हंसने लगते हैं। तुम दोनों टिंगू तो मैं देख लेगा। चलो जाओ जाओ, खुद को साफ करके आओ, बहुत बदबू आ रही है तुमसे। बड़ा मजा आया, वसूली भाई को मजा चखाया। छबीली और मटरू फिर से वहाँ पर खेल दिखाने लगते हैं। इस बार वसूली भाई छबीली और मटरू को सबक सिखाने का ठान लेता है। अगले दिन जब छबीली और मटरू नट का खेल दिखा रहे थे, तो वसूली भाई कुछ गुंडों के साथ आकर छबीली और मटरू का सारा सामान उठाकर फेंक देता है और उसकी साइकिल को भी तोड़ देता है। देखा मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अपनी जुबान उतनी ही चलाओ जितना तुम्हारा कद है। तुम हमारे सामान को तो तोड़ सकते हो, लेकिन हमारे हौसले को कैसे तोड़ोगे? जब 2 टाइम खाना नहीं मिलेगा ना, तो सब तुम्हारी हेकड़ी निकल जाएगी। छोड़ दो छबीली, इस मन बुद्धि को बोलने से कोई फायदा नहीं है। हमें दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ इस शहर में तुम कैसे धंधा करते हो। तुम्हारे सारे धंधे पर मैं पानी फेर दूंगा। मटरू और छबीली उदास हो जाते हैं। उनका सारा सामान वसूली भाई तोड़ देता है। सिर्फ एक डंडा ही बचता है, जिसे बांधकर छबीली लंबा होकर चला करती थी। अब हम क्या करेंगे? ये वसूली भाई शहर में कहीं भी धंधा करने नहीं देगा, और ना ही हमारे पास इतना पैसा है कि हम वापस से यहाँ सारा सामान खरीद सके। तू चिंता मत कर, हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अगले दिन ऐसे ही मटरू और छबीली सड़क किनारे बैठे थे। तभी वहाँ पर एक गाड़ी में दौड़ प्रतियोगिता को लेकर प्रचार किया जा रहा था। लखपति बनने का सुनहरा अवसर, भाग कर आओ और लेकर जाओ। आ गया आ गया आ गया, हमारे शहर में पहली बार दौड़ प्रतियोगिता, और जीतने वाले को 1 लाख का इनाम। क्या बात है! अगर मैं इस प्रतियोगिता को जीत जाऊं तो मुझे 1 लाख मिलेंगे। इससे तो हम फिर से अपना नट का खेल दिखाने का शो शुरू कर सकते हैं। अरे लेकिन इतने छोटे कद से तुम इस प्रतियोगिता में कैसे जीत पाओगी? तुम टेंशन मत लो भैया, मैं अपने पैरों में बांस बांधकर सभी से तेज दौड़ सकती हूँ। तुम बस देखते जाओ, ये इनाम तो हमारा ही होगा। ये सोचकर छबीली भी अपना नामांकन करवाने उस गाड़ी के पास जाती है। ये सोचकर छबीली भी अपना नामांकन करवाने उस गाड़ी के पास जाती है। अरे भैया, मुझे भी इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तुम्हारे कद देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें नट पर खेलकर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। ये दौड़ प्रतियोगिता है, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तभी वहाँ पर वसूली भाई आ जाता है। अब तुम लोगों का खेल बंद हुआ तो तुम दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने आ गए। ये प्रतियोगिता तुम जैसे नटरू के लिए नहीं है, ये प्रतियोगिता मुझ जैसे हट्टे कट्टे नौजवान के लिए है। इस प्रतियोगिता को तो मैच जीतेगा। प्रतियोगिता जीतने के लिए सिर्फ लंबे कद और अच्छी बॉडी के साथ साथ तेज दिमाग भी होना जरूरी है, और तुम्हारे पास दिमाग तो। खैर, मिलते हैं मैदान में। अगले दिन खेल प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी हट्टे कट्टे लोग छबीली को देखकर हंस रहे होते हैं। अरे बेटा, तुम साइड में बैठकर लॉलीपॉप खाओ, फालतू में काहे अपना खून जला रही हो। अपन तो कहता ही था, पहले ही हार मान लो। अगर गलती से किसी की लात वात लग गई तो 2-4 हड्डियां टूट जाएंगी। दौड़ शुरू होने वाली होती है। तभी छबीली अपने पैरों में बांस बांधकर दौड़ में शामिल हो जाती है और सभी से तेज दौड़कर प्रतियोगिता को जीत लेती है। छबीली प्रतियोगिता जीत जाती है और उससे उसे जो भी राशि मिलती है वो अपने भाई मटरू को दे देती है। जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, वो चल छबीली ने करके दिखाया है। वो तो आज गर्मी बहुत है और अब अपुन की तबीयत भी ठीक नहीं था, वरना अपुन कभी हारता नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।